आज का हमारा टॉपिक है प्रोडक्ट मिक्स। सो फर्स्ट थिंग, प्रोडक्ट मिक्स होता क्या है? प्रोडक्ट मिक्स इज बेसिकली नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन्स दैट एन ऑर्गेनाइजेशन ऑफर्स टू इट्स कस्टमर। मीन्स जितनी प्रोडक्ट लाइन जो एक ऑर्गेनाइजेशन है वो कस्टमर को ऑफर करती है वो प्रोडक्ट मिक्स होता है। अब ये प्रोडक्ट लाइन क्या होता है? प्रोडक्ट लाइन बेसिकली अ ग्रुप ऑफ रिलेटेड प्रोडक्ट मैन्युफैक्चर्ड और मार्केटेड बाय अ सिंगल कंपनी। जितने भी प्रोडक्ट ग्रुप ऑफ प्रोडक्ट एक कंपनी मैन्युफैक्चर करती है और मार्केट करती है, एक सिंगल कंपनी, वो प्रोडक्ट लाइन होती है, जिसको अभी हम एग्जांपल के थ्रू समझेंगे तो और क्लियर हो जाएगा। देन सच प्रोडक्ट फंक्शन सिमिलर मैनर। वो जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो एक ही तरह से बनाए जाते हैं, एक ही तरह से सेल किए जाते हैं और एक ही कंज्यूमर ग्रुप को बेचे जाते हैं। नो एग्जाम्पल, डिश वॉशिंग डिटर्जेंट लिक्विड एंड पाउडर आर टू सिमिलर प्रोडक्ट लाइन। सपोज एक सर्फ एक्सेल है, कंपनी है, सर्फ एक्सेल पाउडर भी मार्केट करती है और डिश डिटर्जेंट लिक्विड भी मार्केट करती है। तो ये जो सर्फ एक्सेल की जो डिटर्जेंट लिक्विड और पाउडर, ये दो डिफरेंट प्रोडक्ट लाइन्स है, बट ये दोनों प्रोडक्ट रिलेटेड है। अब डायमेंशंस देखते हैं। प्रोडक्ट मिक्स के टोटल 4 डायमेंशन होते हैं, जिसमें आता है विड्थ, लेंथ, डेप्थ और कंसिस्टेंसी। अब विड्थ क्या होती है? टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट लाइन हैज़ अ बिजनेस। किसी बिजनेस की जितनी प्रोडक्ट लाइंस होती हैं वो उसकी विड्थ होती है। सपोज हमने सर्फ एक्सेल की देखी, सर्फ एक्सेल की 2 प्रोडक्ट लाइन हो गई, एक डिटर्जेंट लिक्विड हो गया, एक डिटर्जेंट पाउडर हो गया। देन लेंथ में टोटल नंबर ऑफ प्रोडक्ट इन द प्रोडक्ट मिक्स। उस प्रोडक्ट मिक्स में जितने टोटल प्रोडक्ट हैं वो उसकी लेंथ हो जाएगी। देन डेप्थ वेरिएशन विद इन अ प्रोडक्ट लाइन। अब उस प्रोडक्ट लाइन के अंदर भी कोई वेरिएशंस होते हैं। सपोज अगर डिटर्जेंट लिक्विड है तो डिटर्जेंट लिक्विड में भी कुछ टाइप्स होंगे, किसी में स्मेल, फ्लावरी स्मेल होगी, किसी में डिफरेंट फ्लावर की स्मेल होगी, किसी में लेमन की स्मेल होगी। तो अगर डिफरेंट प्रोडक्ट लाइंस में भी वेरिएशंस होते हैं तो वो उसकी डेप्थ हो जाती है। देन है कंसिस्टेंसी, मींस हाउ क्लोजली वो जो प्रोडक्ट है वो किस तरह एक दूसरे से रिलेटेड है। अब हम एक एग्जांपल देख लेते हैं, कोको कोला। इससे आपका कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स और क्लियर हो जाएगा। कोको कोला में 2 टाइप्स ऑफ प्रोडक्ट लाइंस हैं, एक होता है सॉफ्ट ड्रिंक और एक मिनट मेड। कोको कोला 2 प्रोडक्ट लाइन, एक सॉफ्ट ड्रिंक, एक मिनट। अब सॉफ्ट ड्रिंक्स में अब सॉफ्ट ड्रिंक्स और मिनट मेड ये प्रोडक्ट की विड्थ हो चुकी है। देन डेप्थ क्या होती है? अब सॉफ्ट ड्रिंक्स में जितने भी, जैसे कोको कोला, जितने भी वेरिएशंस हैं, कोको कोला, फैंटा, स्प्राइट, डाइट कोक, कोक ज़ीरो, और मिनट मेड में जो वेरिएशंस हैं, गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, मिक्स फ्रूट। तो ये क्या होते हैं? जो प्रोडक्ट लाइंस में जो वेरिएशंस होते हैं ये होती है प्रोडक्ट डेप्थ। नाउ प्रोडक्ट लेंथ क्या होती है? प्रोडक्ट लेंथ ये टोटल प्रोडक्ट जो कि एक ऑर्गेनाइजेशन या कि जो भी टोटल प्रोडक्ट मिक्स में जितने टोटल प्रोडक्ट हैं ये होती है प्रोडक्ट लेंथ। अब इसमें कितने प्रोडक्ट है? 1 2 3 4 5 6 7 8 9। तो जो प्रोडक्ट लेंथ हो जाएगी वो इसकी 9 हो जाएगी। आई होप अब आपको जो कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोडक्ट मिक्स में जो टाइप्स होते हैं, लाइक लेंथ, वेड्थ, डेप्थ, ये समझ में आ चुका होगा। अब हम बात करते हैं प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस की। प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस क्या होते हैं कि कितनी लेंथ होएगी, कितनी डेप्थ होगी, क्या वेरिएशंस होंगे, कितनी प्रोडक्ट लाइन होएंगी। तो ये जो डिसीजंस होते हैं इनको कहते हैं प्रोडक्ट मिक्स डिसीजंस। सो प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन रिफर्स टू रिगार्डिंग एडिंग अ न्यू और एलिमिनेटिंग एनी एक्सिस्टिंग प्रोडक्ट। सपोज कोई प्रोडक्ट को एलिमिनेट करना है, कोई नया प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करना है, तो ये सारी चीज़ें प्रोडक्ट मिक्स डिसीजन में आ जाती हैं। अब प्रोडक्ट लाइन डिसीजन, तो प्रोडक्ट लाइन जो मैनेजर्स होते हैं वो प्रोडक्ट लाइन डिसीजन लेते हैं कि अगर कोई नई प्रोडक्ट लाइन इंट्रोड्यूस करनी है या एलिमिनेट करनी है। देन हमारा आ जाता है कौन कौन से डिसीजन होते हैं। फर्स्ट है लाइन स्ट्रेचिंग डिसीजन। लाइन स्ट्रेचिंग डिसीजन में जो फर्स्ट आ जाता है डाउनवर्ड स्ट्रेचिंग डिसीजन।
स्ट्रेचिंग एडिंग न्यू प्रोडक्ट्स एट लोअर प्राइस। सपोज हम कोई नया प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं, ऐड कर रहे हैं, लेकिन वो हमारे पहले वाले प्रोडक्ट से लोअर प्राइस पे है, क्योंकि हमें लो इनकम ग्रुप वाले जो हैं या मिडिल क्लास ग्रुप वाले जो कस्टमर्स हैं, हमें उनको टारगेट करना है। तो ये आ जाएगा डाउनवर्ड स्ट्रेटिंग डिसीजन। सपोज मारुति सुजुकी का एग्जांपल ले लेते हैं, जिसने डिज़ायर और स्विफ्ट लॉन्च करी थी। क्यों लॉन्च की थी? ये क्या थी, एक लोअर प्राइसेस कार्स थी, क्योंकि इससे पहले जो मारुति सुजुकी कार्स थी वो सब हाई एंड प्राइसेस वाली थी। देन अपवर्ड स्ट्रेटिंग डिसीजन। अपवर्ड स्ट्रेचिंग में क्या होता है कि जब हम हाई एंड मींस हायर प्राइसेस के प्रोडक्ट इंट्रोड्यूस करते हैं, लाइक होंडा ने लैम्बोर्गिनी और बेंटली इंट्रोड्यूस किया। देन टू वे स्ट्रेचिंग, कि हमने जो प्रोडक्ट लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है, वो हायर प्राइस भी है और लोअर प्राइस भी है। मींस हमने कुछ प्रोडक्ट हायर प्राइसेस में लॉन्च कर दिए, कुछ प्रोडक्ट लोअर प्राइसेस में लॉन्च कर दिए। देन लाइन फिलिंग डिसीजन। सपोज़ हमारे पास एक्स्ट्रा रिसोर्सेज है, हमें उन रिसोर्स को यूटिलाइज़ करना है, या सपोज़ हमारे पास गैप है। सपोज़ हमारे पास कुछ प्रोडक्ट है जो कि लोअर इनकम ग्रुप के लिए है, कुछ प्रोडक्ट है जो कि हायर इनकम ग्रुप के लिए। अब मिडिल इनकम ग्रुप हमारा खाली है, तो हमने कुछ प्रोडक्ट लॉन्च कर दिए मिडिल इनकम ग्रुप के लिए, तो वो हो जाएगा लाइन फिलिंग डिसीजन।